चक्र चक्र शरीर से निकलने के द्वार। चक्रों को शरीर से निकलने का द्वार बताया। शरीर की प्राण प्रणाली में विभिन्न ऊर्जा नाड़ियां हैं। ऊर्जा वाली बताई है, ऊर्जा नाड़ियां और उनके मिलने के बिंदु, जिन्हें चक्र कहते हैं, शामिल हैं। ऐसे कुल 114 चक्र हैं हमारे शरीर में। उनमें से उनमें से 112 शरीर में स्थित हैं और 2 शरीर से बाहर हैं। शरीर में मौजूद चक्रों को 7 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें हर श्रेणी में 16 चक्र है। जीवन में इन चक्रों की सक्रियता के स्तर तय करते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा जिए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता क्या होगी। परिणाम स्वरूप मृत्यु में इन चक्रों से ऊर्जा जिस तरह गुजरती है, वह मृत्यु की गुणवत्ता को भी तय करती है। इसलिए हर मृत्यु की प्रकृति केवल इस बात से तय नहीं होती कि प्राण किस तरह शरीर से निकले हैं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि किस चक्र या चक्रों से प्राण निकले हैं। भले ही आप भीतर से मुक्त हो चुके हैं, अगर आपने अपने भीतर एक खास अवस्था प्राप्त कर ली हो, तब भी भौतिक शरीर को सचेतन रूप से छोड़ने के लिए आपको बहुत अधिक निपुणता की आवश्यकता होगी। जीवन और शरीर आपस में कैसे जुड़े हैं, इन्हें अलग करने के लिए आपको क्या करना है, इसके विज्ञान को आपको जानने की जरूरत है। वरना आप शरीर को सचेतन रूप से छोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति खुले में बैठकर बस यूं ही प्रस्थान सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कोई अपने कपड़े उतारे और चला जाए, क्योंकि वे शरीर छोड़ने का विज्ञान जानते हैं। हर मृत्यु के आसपास की स्थिति अलग होगी, जो इस पर आधारित होगी कि व्यक्ति कितनी कुशलता और कितनी स्वतंत्रता से शरीर छोड़ता है और किस चक्र से वह ऐसा करता है। सरलता के लिए अधिकतर हम केवल शरीर में 7 मुख्य चक्रों के बारे में ही बात करते हैं। हर एक को एक नाम दिया गया है और उनके विशेष गुण होते हैं। दुनिया में एक बहुत ही लिप्त व्यक्ति के लिए या ऐसा व्यक्ति जो डर में प्राण छोड़ता है, उसके लिए, जैसा कि बहुत से लोगों में होता है, वे मूलाधार चक्र से प्राण छोड़ते हैं।
जो गुदा द्वार के निकट होता है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के मृत्यु मृत्यु आने पर वे गुदा द्वार के निकट मल त्याग कर देते हैं। यही कारण है कि मृत्युदर बहुत से लोगों का मल और मूत्र त्याग थोड़ा बलपूर्वक निकल जाता है। यह बद परहेजी के कारण नहीं होता जैसा कि लोग सोचते हैं, बल्कि प्राण के मूलाधार चक्र से निकलने के कारण होता है। ये मरने का अच्छा तरीका नहीं है। अगर हम अपनी इच्छा से शरीर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम हमें मृत्यु का स्वागत करने के योग्य होना चाहिए और इसका प्रतिरोध करने और डरकर संघर्ष करने की बजाय इसे घटित होने देना चाहिए। आमतौर पर अगर कोई मूलाधार से जाता है तो इसे बहुत ही निम्न स्तर का प्रस्थान माना जाता है। लेकिन दुर्लभ मामलों में जो व्यक्ति पूरी चेतना में मूलाधार चक्र से जाता है, वो असाधारण गुह्य शक्तियों के साथ असाधारण गुह्य शक्तियों के साथ वापस आता है। जो जननांगों के ठीक ऊपर स्थित स्वाधिष्ठान चक्र से जाता है, वह असाधारण रचनात्मक कौशल के साथ जन्म ले सकता है। जो नाभि से ठीक नीचे स्थित मणिपुर चक्र से शरीर छोड़ता है, वो बहुत ही सुनियोजित कार्य क्षमता वाला हो सकता है और बहुत ही महान व्यवसायी या सेना नायक हो सकता है। मुख्य रूप से वो अगले जन्म में संगठन या व्यवस्था में निपुण हो सकता है। जो पसलियों के मिलने के स्थान पर स्थित अनाहत चक्र से निकलता है, वो संगीत या कला में प्रतिभा संपन्न हो सकता है। वो बहुत ही संवेदनशील कवि या एक भक्त बन सकता है जो बहुत से दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकता है। अनाहत चक्र में दूसरे सभी आयामों तक पहुंचने की संभावना छुपी होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कई विषयों के एक बड़े विद्वान बनने की संभावना होती है। कंठ के गड्ढे में स्थित विशुद्धि चक्र से जाना किसी व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के पास इस दुनिया और इससे परे एक अविश्वसनीय बोध होगा। ऐसा व्यक्ति पूर्ण अनासक्ति के भाव में भी रहेगा और जीवन के सभी पहलुओं में उसकी निडर भागीदारी होगी। उसमें स्पष्टता का एक असाधारण भाव प्रबल रहेगा। भावों के बीच स्थित आज्ञा चक्र ऊंचे स्तर का है। लोगों में विशुद्धि चक्र के मुकाबले आज्ञा चक्र से देह त्यागना अधिक आम है। जो व्यक्ति पूरी तरह सचेतन है, वह सिर के ऊपर स्थित सहस्त्र चक्र से शरीर त्याग करता है। यह जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है
साधारणतः प्राण बस निकल जाते हैं, लेकिन म्यूट कर लें, कौन है? साधारणतः प्राण बस निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी मृत्यु के क्षण में यह वास्तव में एक असली छेद छोड़ जाते हैं। अगर आप जानते हो तो शिशुओं में कुछ समय के लिए सिर के शीर्ष पर खोपड़ी का एक हिस्सा कोमल होता है। उसी स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कुछ लोगों में शरीर छोड़ने के बाद उस स्थान पर एक वास्तविक छेद देखा जा सकता है। जब कोई अपने सहस्त्रार चक्र से देह छोड़ता है, तो इसका अर्थ होता है वह पूरी तरह सचेतन था। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के पल में आप पूरी चेतना में हो, तो आपको एक सचेतन जीवन जीना होगा, वरना उस पल में आप किसी भी तरह सचेतन नहीं रह सकते। जो सचेतन है वह जिस तरह चाहे प्राण त्याग सकता है, लेकिन जो अचेतन है उन्हें तय मार्ग से ही जाना होता है, क्योंकि उनका जीवन एक बंधन था। इसलिए मृत्यु भी एक बंधन होती है। अगर मृत्यु के पल में व्यक्ति 100% जागरूक रह सकता है, तो उसे पुनर्जन्म से नहीं गुजरना पड़ेगा। वह दूसरा शरीर धारण नहीं करेगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये लेसन पूर्ण हुआ। चक्र